चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 3.3 है ना, प्रश्नावली 3.3। इससे पहले 3.2 हो गया ना। चलो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन जानते हो? चलो जाने को दो समीकरण दिया हुआ मेरे पास। पहला नंबर देख रहे हैं, तब मैथ बहुत सब रह गया, एक ठोकर के रखेंगे। पहला क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा x माइनस वाई बराबर 14। चलिए 4 है ना। हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 14 है ना। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 14 माइनस एक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा? अच्छा पहले हमको एक बताओ प्रतिस्थापन का असल में मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रतिस्थापन? समझे? असल में प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब हम तुम लोग को यानी रसायन में हम तुम लोग को बताए थे। क्या बताए थे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में नहीं बताए थे। कोई कमजोर आदमी को मार के भगा दो कमजोर, लेकिन वो थोड़ा अलग था, इस थोड़ा अलग है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या था? मान लो दो आदमी यहाँ बैठा हुआ है ना। जैसे मान लो यहाँ सुरेश है, यहाँ कोई गोपाल नाम का आदमी है। हम क्या किए? इसको उठाए, इसको ले आके वहाँ बैठा दिए। मतलब हम क्या किए? इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिए। समझिए? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? बदलना, है कि नहीं? एक को दूसरे वहाँ से हटाए, वहाँ दूसरे को ले आके, लेकिन एक तरह का बेइज्जती का भी बात है कि नहीं? यही हुआ था किसमें? यूरोप का राष्ट्रवाद में। यूरोप का राष्ट्रवाद में यही सब चल रहा था ना, है कि था कि नहीं? यूरोप का राष्ट्रवाद में यही हो रहा था। वाह, साफ करने के बाद तो एकदम बहुत फास्ट कम करता है रे, लगा तो कम करता है। चलो था प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आ गया ना? एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना मतलब एक दूसरे को एक ट्रांसफर कर देना एक जगह से। तो y बराबर 14 माइनस एक्स, इसको हम लोग कितना मानेंगे? समीकरण 3 नंबर समीकरण। 1 नंबर समीकरण मेरा ये है, दूसरा ये है, और ये मेरा तीसरा समीकरण। चलो एक बात बताओ, इसका मान कहाँ पर रखेंगे हम लोग? किससे लिए है? इसको छोड़ के बाकी सब में तो बचा दो। तो y का मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 2 में। चलो समीकरण 2 देख लेते। x माइनस वाई बराबर 4। y का मान कितना है? तो लिखेंगे x माइनस में y के जगह लिखेंगे 14 माइनस एक्स बराबर 4। तो x माइनस में 14 और प्लस में x होगा कि नहीं? बराबर 4। 2x, ये 14 किस में है? यहाँ आएगा तो प्लस में, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 18, होगा कि नहीं? तो x का मान कितना? इतना समझ में आया? दूसरा क्या लिखा हुआ है? अब y का मान कोई एक समीकरण, यानी हम x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। इसमें 1 2 का और काम बात नहीं बोलना है। जिस समीकरण को लेंगे उसका गप नहीं करेंगे और आगे, है ना, जिससे बोलेंगे, इसलिए इसको हमेशा से लिखा जाता है। समझे? ध्यान रखना ऊपर में। x का मान समीकरण कितना में रखेंगे? 3 में, है ना। चलिए y बराबर 14 माइनस एक्स, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस में 9, तो y बराबर हम लोग कितना लेंगे? 5। कोई डाउट बोलो? अच्छा, हाँ हाँ हो गया। तो हल कीजिए, हल तो हो गया। एक्स और वाई का मान निकल गया, कहानी खत्म।
हम बटे वाला एक दो करके देखेंगे, 2 नंबर भी देखते हैं। जा जादू दिखा रहा है डी। जादू है, किसी को जादू दिखाने का है। देखो मिटा देते हैं एकदम, आ जाएगा। सुबह वाला बच्चा को दिखाएंगे जादू है कि नहीं। चलो 2 नंबर बनाएंगे, हो जाएगा। 3 नंबर तो हो ही जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा। 5 डाउट है। चलो कम से कम सानिया तो इंग्लिश तो बोलने सीखी है। 5 नंबर देखते हैं मना। चलो हम लोग किससे लिखेंगे? समीकरण 1 से इसमें भी लिख देते हैं। चलो हटाओ। समीकरण एक बार 2 से लिखेंगे। चलिए 2 में क्या लिखा हुआ है? वर्गमूल 3x बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 8y। x बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 8y बटे में वर्गमूल 3, है कि नहीं? इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। चलिए x का मान समीकरण 1 में है कि नहीं? इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2, दोनों एक कलम इस्तेमाल नहीं करेंगे। समीकरण कितना में? अरे कभी 2 तो लिए ही हैं, ध्यान रखा करो। तो गड़बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। x का मान कितना है? वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3। तो लिखेंगे हम लिखेंगे वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब x के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? वर्गमूल 2 तो है ही है, गुना में क्या लिखेंगे? वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3। उसके बाद प्लस में वर्गमूल 3y बराबर 0। चलो यहाँ कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 8 कितना हो जाएगा? वर्गमूल गुना वर्गमूल, है ना? 8 दूनी 16, वर्गमूल 16 है ना? 16 का आधा वर्गमूल निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 4y, है कि नहीं? इधर करते हैं, एक लाइन और एक लाइन यहाँ ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल 16 y बटे में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, है कि नहीं? अब इधर लिखते हैं 4 बटे काला लाइन काला इसमें मिल जाता है, 4 बटे वर्गमूल 3 या y लिख दो और प्लस में वर्गमूल 3y बराबर 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इन दोनों का बटे का जोड़ घटा कर लो, है कि नहीं? यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 3 एलसीएम, यहाँ क्या होना है? 4y वर्गमूल 3 3y, है कि नहीं? बराबर 0। ये उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो 4 3 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना? समझ में आया? नहीं अपने समझो। ये वर्गमूल 3 किस में है? भागा में, है कि नहीं? ये उस पार जाएगा तो क्या होगा? 0 से गुना होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना? नहीं, 0 गुना वर्गमूल 3 तो क्या होगा? ये 0 होगा कि नहीं? अब 0 होगी। आप ध्यान देखो,
7y बराबर 0 है कि नहीं। तो y बराबर कितना है 0/7। 7 गुना में है तो इधर आके भागा होगा कि नहीं। तो 0/7 कितना होता है 0। अब कोई दिक्कत बोलो। 1/0 होता या 5/0 होता तो 0 नहीं होता इसका आंसर, समझे। इसका आंसर क्या हो जाता है अपरिभाषित, है ना। इसे थोड़ा ध्यान रखोगे। y का मान कितना 0। अब y का मान समीकरण हम लोग किस में रखेंगे, गधी सब। तुम लोग तो एक बोलती हो, बहरानी से सही से। y बराबर, ओए सॉरी, ए दिख रहा है ये कलर दिख रहा है ना। समीकरण कितना में रखेंगे 3। अब 3 को देखो क्या लिखा हुआ है, x बराबर वर्गमूल 8y बटे में वर्गमूल 3। वर्गमूल 8 कितना है, वर्गमूल 8, y का मान 0 तो गुना 0 बटे वर्गमूल 3। यहाँ देखो यहाँ ऊपर में कितना हो गया 0 हुआ कि नहीं। तो ऊपर में 0 यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर सॉरी x बराबर क्या लिखेंगे 0 बटे में वर्गमूल 3। तो कितना होगा बताओ तो 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर। और बोलो यहाँ का कोई डाउट, ये समझ में आया। हाँ बटे वाला कर लोगे ना। हाँ अभी पूछ लो, नहीं बताएंगे और आगे। तो काहे नहीं बोले पहले, उतारोगी उतारोगी तो छोड़ दे सकते हैं हम। अरे पहले इसको देखो, ये बनेगा, ये बनेगा। हाँ बनाएंगे। चलो इसको छोड़ देते हैं ना, आगे। क्वेश्चन तो बोलो तो क्या लिखा हुआ है। ये तो यहाँ लगाई क्या करने के लिए। जनुआ पद निकाल के रखा है। लिख लो। तब तक वीडियो पॉज कर देंगे। चलो 5वां प्रश्न है ना, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो आसान, चलिए हम लोग इसको समीकरण नंबर 1, ये 2 नंबर। अब चलो 1 नंबर समीकरण कोई किसको लोगे, 1 नंबर को ना 2 नंबर को, बोलो 2 को। चलो लिख देते हैं समीकरण 2 से क्या लिखा हुआ है। एक काम करते हैं पहले बटे का जोड़ करके हटा दो दोनों को, है ना। थोड़ा 2 वाले सबका समीकरण न रहने दोगे। बटे का जोड़ करोगे तो कितना होगा जल्दी बताओ।
पूरा का कर लो बटे का जोड़। देखो एलसीएम कितना, 2 सॉरी 6 हो जाएगा है ना। 3 का पड़ा क्या बार में, 2 बार में, तो 2x प्लस 2 का पड़ा क्या बार में, 3y बराबर रहने दो, जो ऐसा है इसको इसके साथ देखवे नहीं करेंगे। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो 2x प्लस 3y, इसमें मम्मी को बुलाने का कोई बात नहीं है। ये नीचे भागा में इधर जाएगा तो गुना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 ही है अभी, है ना, अभी कुछ नहीं किया, हम सिर्फ उसको सजाए हैं। अब हम इसको लिख देते हैं, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हम लोग देखो एक बात, कोई एक ज़्यादातर कोशिश क्या करोगे कि बटे में 2 को ही रहने देना, चलो हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें कोई हमको ग्राफ से लेना। अरे उसको सजाए रहे, उसको थोड़ी कुछ किए, उसका बढ़ेगा जुड़ के सब हटाए। तो 3y बराबर 3y बराबर 13 माइनस 2x। तो y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 13 माइनस 2x बटे में 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 लिख दिया हम। चलिए y का मान, y का मान समीकरण कितना में, क्या तुम लोग बोलते रहे, 2 से लिए ना, 3 कौन बोला, 1 से, 1 में रखने पर, हाँ साने मगर हमको जो मन सो मना लेता है एकदम। यस, चलो y का मान समीकरण 1 में है ना। अब y का मान देखो, y का मान कितना लिखा हुआ है, इसका मान हम लोग समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। चलो आप यहाँ देखो, पहले समीकरण को लिख लो, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2। चलिए y का मान यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख रहे हैं 3x बटे 2 माइनस में। अब यहाँ देखो 5 बटे 3 को ना अलग ही रहने दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है उसको। हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 5 बटे 3 गुना में y, है कि नहीं। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हम मेरा वो जो है बटे में है ना। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग, बढ़िया से देखो, 13 माइनस 2x बटे में हो जाएगा 3 बराबर माइनस 2। यहाँ पर यही इसी को लेके आदमी काम करता है, गड़बड़ हो जाता है। इसका बटे रहेगा ना, तो इसके साथ बटे का जोड़ होगा, ध्यान रखना। अगर मान ले ये बटे में नहीं है ना, खाली ऐसे 3 रहेगा, तो भी इसको लेकर के इसका बटे का जोड़ होगा, समझे। अब एल से आप हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं, 3x बटे 2 माइनस में। अब देखो इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे, 13 5 65 माइनस 5 दूनी 10x बटे में 9 बराबर माइनस का 2। अब इन दोनों का एलसीएम कर लो, 18 होगा कि नहीं। 2 का पड़ा क्या बार में, 9 बार में, तो 9 तिया 27x माइनस, अब पूरे को कितना से गुना करेंगे हम, 2 से, तो 65 दूनी 130 माइनस में 10 दूनी 20x बराबर माइनस का 2। ये 18 उधर जाके तो गुना हो जाएगा, तो 27 से या 20 घट रहा है देखो, है ना, तो 7x माइनस 130 बराबर माइनस में 36। डाउट है, चलो आप इधर देखो,
7x बराबर, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 130 घटा 36, 10 से 6 4, यहाँ 10, यहाँ पर कितना बचा 2, 12 से 3 जाएगा 9, 7x बराबर 94, x का मान कितना हो जाएगा 94/7, नहीं कटेगा रे, 24 है हो रहा है, नहीं कटेगा। अब इसका मान हम लोग किस में रखेंगे 3 में रख करके बाकी कर लोगे। और इसको क्या करेंगे, चलो 2 नंबर देखो, मेन हम लोग का जरूरी यहाँ से अब स्टार्ट हो क्या लगा, इतना को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये दो पॉइंट में हिसाब में थे, हम तो कहीं दूसरे का तो नहीं उठा लिए। तीन 3.3 का दूसरा नंबर है 2x + 3y बराबर 11 है ना। चलिए अगला मैच देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर कितने कौन सा मैच गलत मैच लिख दे रही, तीन 3.3 ना, चलो आ गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 11, फिर 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इन दोनों को हल करना है हमको, और इसमें से m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना को संतुष्ट हो, मतलब ये मेरा क्लियर हो जाए है ना। वही यानी उससे x y जो निकलेगा, देखो हम तुम लोग क्या बोलते, अगर 3 पद रहे, कितना पद, अरे मान लो 3 संख्या है ना, तो कम से कम हमको 2 दिया हुआ रहना चाहिए, चाहिए कि नहीं। यहाँ से हम अगर x और y निकाल लेंगे, y और x, तो क्या बचेगा m अपने आप निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। चलो फटाफट निकालो, 2x + 3y बराबर 11, दूसरा कितना लिखा हुआ है 2x - 4y बराबर -24, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। एक चीज़ समझ लो, इसमें समझना ये है, हम लोग अभी विलोपन विधि करेंगे ना, प्रतिस्थापन नहीं। ज़्यादातर हम लोग विलोपन विधि इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। यहाँ पर निशान हम लोग बदल देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 से गुना करेंगे, कितना से -1 से, तो ये कट जाएगा। क्या के लिए गुना फिर गुना करेंगे, जब कट रहा है तो बेवाल तो कैसे होता ना, ये खत्म है ना। यहाँ पर अब क्या है प्लस है, होगा कि नहीं, -1 से गुना के तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 4 3 7y बराबर 24 और 7 11 35 है कि नहीं। y बराबर 7 5 6 35, y का मान, हाँ वज्र गुणनखंड विधि है, 5 तरह से निकलता है ये में, तो ना। फिलहाल हम लोग का किताब में 3 किताब तुम लोग को 3 फॉर्मूला बताया है, तीनों वज्र गुणनखंड, प्रतिस्थापन और विलोपन। तुम्हारा एनसीईआरटी में ये तीनों बनाने बोला है। चलिए अब इतना हो गया। अब इसका मान समीकरण कोई एक में रख दो, y का मान, यहाँ थोड़ा अलग कलम से लिख देते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 1, चलो
क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। एक नंबर सब y का मान कितना 5, तो 2x प्लस 3 गुने में 5 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस 15, तो x बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, माइनस में 4 बटे में 2, है कि नहीं, -2। x कितना निकला, -2। चलिए अब मेरे पास क्या है, y बराबर mx प्लस 3, ये मेरे पास दिया हुआ है कि नहीं, तो लिख दो y का मान कितना 5 बराबर m कितना नहीं पता, x कितना -2 प्लस में 3। अब तुम कहोगे कि सर माइनस ऐसे करने दिए डायरेक्ट m घटा 2 लिखते ना, ये क्या होता बताओ तो, यहाँ घटा करना पड़ता, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है गुना, इसलिए ब्रैकेट देके दे ताकि -2m लिख सके हम, समझे। इस तरह हम -2m लिखेंगे नहीं, हम लोग 2 को बराबर का उस पर ले जाएंगे और प्लस करके जोड़ के बना देते है कि नहीं, तो मेरा आंसर मिलता ही नहीं। तो 5 बराबर क्या लिखेंगे माइनस में 2m और प्लस में 3, उधर जाएगा 2 बराबर -2m, है कि नहीं, 3 उधर गया। अब इधर क्या बचा 2 बटे 2 बराबर -m, तो m बराबर कितना जल्दी ले बताओ, हाँ -1। आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे प्रश्न संख्या 3 क्या लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। युग्म मतलब हमको जोड़ा पहले बनाने बोला है, समझे, समीकरण का जोड़ा बनाने बोला है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करिए। कौन सा विधि से, ये हम लोग विलोपन बनाए, ये विधि नहीं अपनाना है, हमको यहाँ बोला है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, दो संख्याओं का अंतर है 26 है, इस सबको बढ़िया से समझना। कितना बोला है, दो संख्या का अंतर, अंतर मने, अरे ये अंतर मने ये है, समझे, अंतर का मतलब घटा। चलो मान लेते हैं, माना पहला संख्या x y है ना। आपने बस क्या लिखा हुआ है, अंतर, हम लोग क्या, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, दो संख्याओं का अंतर कितना लिखा है 26, तो x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की टी गुनी है, एक संख्या क्या है, तो हम लोग लिख लेंगे x बराबर 3y, होगा कि नहीं, दूसरी का 3 गुना, तो एक संख्या मतलब ये y का 3 गुनी कर दिया। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब चलिए इसको हम लोग विलोपन क्या, अरे विलोपन का जरूरत ही नहीं है, सॉरी प्रतिस्थापन की जरूरत ही नहीं है, प्रतिस्थापन अपने आप हो गया है वो ये नहीं। चलिए x का मान समीकरण 1 में, अब क्या लिखा हुआ है, x का मान कितना है 3y, तो यहाँ x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखना है 3, तो यहाँ लिख दो,
3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। चलो रहने दो उसको। दूसरा x का मान रखेंगे, निकालेंगे। y का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है? x बराबर 3y। x कितना है? सॉरी y 3 गुना 13। हो गया? चलो फिनिश। 5 नंबर क्वेश्चन, दो समपूरक, समपूरक मतलब बताओ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समपूरक मतलब हमको, समपूरक क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, हम तुम लोग को कितना बार ये बात बताएंगे। एक होता है पूरक। पूरक कोण मतलब होता है दो कोण मिलकर के, ए प्लस बी मिलके एक न्यून कोण, सॉरी एक समकोण बनाता है। अगर दो कोणों का योग 90 हो उसको हम लोग पूरक कहेंगे। यदि दो कोण का योग 180 हो उसको समपूरक कहेंगे। समझिए? समपूरक मतलब कितना हो गया? समपूरक मतलब दो कोण का योग कितना? 180। इसको कहता है समपूरक, है कि नहीं? अब यहाँ लिखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा जो है किससे अधिक है? छोटे से। समझे? तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले। माना बड़ा कोण x, छोटा कोण कितना हो जाएगा? y। दो कोण हो गया। देखो दो समपूरक कोण बोला है, समपूरक पहले बोलते हैं, पहले बात समझ जाओ। समझे? समपूरक कितना होता है? 180। तो एक समीकरण अपने आप में रखा हुआ है, x प्लस वाई का माइनस 180 होगा। समझे? पहले वहां बोल दिया समपूरक कोण, तो हम लोग को और माथा नहीं लगाना। पहले हम लोग को लिख लेना है, क्या लिखना है? लिखेंगे हम लोग यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा कहो तो? क्योंकि यह समपूरक कोण है कि नहीं? ये मेरा पहला इक्वेशन यहीं पर आ गया। अब दूसरा बोल, बात क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो। बड़ा जो कोण है छोटे से कितना अधिक है? तो पहली शर्त में यह लिख देंगे हम लोग, एक शर्त है इसमें, जरा शर्त है ही नहीं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना? कौन अधिक है?
बड़ा कोण किससे अधिक है? छोटे से। तो छोटा की तरफ हम 18 प्लस कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बराबर, यानी बड़ा कौन हो गया? कौन? पहले तुम बात समझो, बात क्या बोल रहा है? बड़ा कौन छोटे कौन से अधिक है? तो छोटा को दे दोगे 18 का बराबर हो जाएगा ना? नहीं होगा। मतलब बड़ा तो अधिक है छोटे से, तो 18 अधिक है, तो 18 भी उसको देना होगा ना, तब ना कहेगा हम अब बराबर हो गए, या तो उससे 18 ले लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ा कौन बराबर कौन? देखो बड़ा कौन, तो बड़ा कौन लिख दिए, किससे अधिक है? छोटे से, तो छोटे को दे दो इतना y प्लस 18 हुआ कि नहीं? ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये देखो ये ऑलरेडी सजा हुआ है, किसमें? प्रतिस्थापन में, है कि नहीं? अब x का मान किस में रख देंगे? अब ये हम अगर उस तरह बनाते तो फिर ऐसे सजाएंगे, क्या करने के लिए वैसे सजाएंगे जब एक तो मान ऑलरेडी निकला हुआ है? तो लिख दो x का मान समीकरण कितना में रखेंगे? 1 में x प्लस वाई बराबर 180, है कि नहीं? तो x का मान कितना लिख दो पहले, x प्लस वाई बराबर 180, x कितना? y प्लस 18, चलिए देंगे y प्लस 18, और प्लस में क्या है? y बराबर 180, तो 2y बराबर, ये 18 उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 162 है ना? तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर 162 बटे में 2, 8 और 1, y किसको माने? जल्दी बताओ। y छोटा है ना रे, यानी मेरा छोटा कौन निकल गया, कितना है? 81। चलिए अब हम लोग बड़ा कौन निकालते हैं, y का मान समीकरण 2 में, चलिए समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है? x बराबर y प्लस 18। अब यहाँ देखो y के क्या लिखेंगे हम लोग? 81, तो x बराबर क्या लिखे हैं हमारे? 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना? है कि नहीं? हो गया? कुछ पूछना है? क्लियर ना? क्या रे कभी मथा देख रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त होता है कि नहीं? सबका दोस्त होगा। मान लो कोई आदमी कह रहा है हम सबका दोस्त है, तो वो सबका दोस्त होगा? जो दोस्त होगा एक से होता है, सबसे दोस्ती नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है, समझे? लड़की लोग क्या काम करते हैं जानती हो? लड़की लोग में एक खराबी होता है, जानती है लेकिन तब भी करती है जानबूझ करके। लड़की लोग का खराबी क्या है जानती हो? लड़की लोग ना सबके नज़र में अच्छा बनना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? इज नथिंग इज पॉसिबल, समझे? इसलिए सबके सामने कभी अच्छे बनने का कोशिश मत करो, समझे? मान लो कोई लड़की शादीशुदा है, तो वो चाहता है कि पति भी हमसे खुश रहे, सास भी हमसे खुश रहे, ससुर भी खुश रहे, और मेरा जो नैयर है वो भी खुश रहे, समझे? इसलिए उस लिहाज से बात करता है। जो इंसान सबका होता है वो किसी का नहीं होता है कि नहीं? ये बात अटल है। वो लड़की, इसलिए सबको खुश नहीं रख सकते हो, कभी भी तुम सबको खुश नहीं रह सकते हो। एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने, अरे
7 बल्ले तथा 6 गेंद। कितना गेंद? 6 गेंद। इतना रुपए में खरीदा। चलो पहले क्या लिखा हुआ है? बल्ला। तो लिख लेते हैं हम लोग। माना बल्ले का मूल्य 7 कुछ नहीं, X रुपया, है ना? किसका? गेंद का मूल्य। चलो हटाने लिखेंगे Y रुपया। बल्ला का कीमत X और Y का सॉरी गेंद का कीमत Y। तो पहली शर्त क्या कर रहा है? पहली शर्त लिखा हुआ है उसको 7 बल्ला तथा 6 गेंद का दाम 3800। तो 7 बल्ला मतलब 7X प्लस में कितना गेंद? तो 6Y बराबर 1 नंबर समीकरण। फिर इसी प्रकार दूसरी शर्त, क्या बोल रहे हो रे? नहीं क्या बोली कि कौन तो क्या बोले? जिंदगी में कभी भी अगर पूछने के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, हम तो यही कहेंगे। जानकारी के लिए पढ़ो, समझिए। अब हम लोग बना रहे हैं, अब हम लोग खाली पास होने के लिए पढ़ते तो क्या करते? पास होने के बाद क्या करते बताओ तो? क्या करते? किसी को पढ़ा पाते? बाबू हमको दूसरा लाइन पकड़ लेना होता है कि नहीं? इसलिए ज़िंदगी में कभी भी पास होने के लिए मत पढ़ो, समझे? इसलिए 3 इडियट फिल्म नहीं, ये गलत। तुमको मान लो, मेरा राय सुनो आप, हमारा क्या राय है? मान लो तुमको कोई कह रहा है क्या, हम तुमको बता रहे हैं जो एग्जाम में देगा सिर्फ वही क्वेश्चन और कुछ नहीं, बाकी कोई किताब नहीं पढ़ाएंगे। जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही बताएंगे और कुछ भी नहीं। और कोई इंसान पढ़ रहा है सिर्फ नॉलेज के लिए, नहीं, हमको एग्जाम से कोई मतलब नहीं। एग्जाम में क्या आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको पूरा किताब पढ़ना है, पूरा किताब को समझना है, पूरा माथा में घुसाना है। तो बताओ ज़िंदगी में कौन, उसको नौकरी लग भी गया तो क्या हुआ, लेकिन ज़िंदगी में जितना कमा रहा है उतना ही तक रह पाएगा, उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा, समझे? इसलिए कभी हमेशा जानकारी के लिए पढ़ो। अगर तुम देखो एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना तो एक चीट वाला पढ़ाई हो गया, चीट लेके गए आज एकदम लिख करके पास हो गए, है कि नहीं? तुम कभी जानने का इच्छा नहीं करोगे। इसलिए हम लोग उस लिहाज से कभी पढ़ना ही नहीं है। ज़िंदगी में पढ़ना है, हाँ तुम लोग समझ लो कि हम लोग को चूल्हा वूल्हा संभालना है, तो फिर नहीं वो बात नहीं होती। इसमें ये मत लो कि हम लोग को ये करा है, तो होता है ना। मान लो कि कोई सोचता है ना कि नहीं, कोई लड़की सोचता है कि नहीं हमको आगे कुछ करना है, कोई लड़की सोचता है हमको चूल्हा की करना ही है, चलो मेरा तो ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाएगा। कोई सोच रहा है कि नहीं हमको जॉब लेना है, समझे? और जो सोच रहा है कोई हमको आगे बहुत आगे जाना है, तो वो लोग जॉब के पीछे नहीं, वो लोग खुद के दम पर आगे बनना चाहता है। जैसे हमको नौकरी लगा, नौकरी नहीं की है, हम इसको चुने, क्या हम लोग के ऊपर अपना सीरियल आराम से कहीं पर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि नौकरी से मेरा भविष्य नहीं है। अपना उम्र तो चले जाएगा, लेकिन आने वाला बच्चा मेरा दुखद में जाएगा, उसको हम ये कुछ देर का खुशी के लिए हमको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी उस ख्याल में मत रहो। क्या लिखा हुआ है? 3 बल्ला और 5 गेंद। तो 3 बल्ला को 3X और 5 गेंद कितना? 5Y बराबर 1750। इसको समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग किस विधि से बनाना है पहले बताओ। देखो मैथ में तुमको पहले बोला है, प्रत्येक मैथ को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, विलोपन नहीं। आपको पहले बोल दिया है कि प्रतिस्थापन से आप बनाइए, है कि नहीं? आप विलोपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब कोई एक समीकरण को ले लीजिए, हम तो समीकरण 2 से लिख देते हैं। समीकरण गद्दी खाएगी मेरा भी 2 से। समीकरण 2, उसका बदन तो सरसरा रहा है कि नहीं, हमको पढ़ा नहीं है। 2 से क्या लिखा हुआ है? लिख दो इसको। बाप रे, कौन इतना चार्ज में बोल रहा है री? 5Y बराबर 1750। मुगी मुगी क्या कर रही है? उसका क्या हो गया रही? बोलो बोलो बोलो, आप बोलिए, क्या कोई डाउट उठ है तो बोलिए।
मुगी मुगी कर रही है, बोलो। कितना नंबर ये? 3 नंबर। प्रतिस्थापन भागेगा, ये तो और माथा खराब करता है प्रतिस्थापन बोल बोल। हमेशा विलोपन विधि बहुत अच्छा होता है, क्या होता है कि नहीं? चलिए y का मान किस में रखेंगे, जल्दी बोलो। दिख रहा है रे? पता था हमको नहीं दिखेगा। क्या लिखा हुआ है, लिख दो। काला कलम से ही 7x प्लस 6y बराबर 3800। y का मान लिखा हुआ है 7x रहने दो, प्लस y की जगह क्या लेंगे हम लोग, 6 की जगह लिख दो 1750 माइनस 3x बटे में 5 बराबर 3800। सर साइड में बहुत चले जा रहा है सर, हाँ तो इतना वीडियो नहीं आ रहा है। जाने दो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत करेगा। 3800 गायब ही हो गया हाँ 3800 गायब हो गया है। ज्यादा। अच्छा चलो, तुम्हारा ख्वाहिश तो पूरा कर देते। आ गया 3800 आ गया। चलो हटा, तुम भी क्या याद रखोगे कि हम 7x प्लस, अब इसको गुना करो फटाफट। 0 6 5 30, 7 5 7 6 42 और 3 45। क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं। हो गया तो माइनस में 6 या उधर मत ले जाना, अभी गड़बड़ कर देगा। अब इसको खाली गुना कर दो यहाँ पर। अरे हटाओ ना डायरेक्ट, इसको 5 को हम डायरेक्ट उधर ही कर रहने दो, समझ में नहीं। 35x प्लस 10,500 माइनस में 18x बराबर, ये 5 को उधर लिख देते हैं 3800 गुना 5। अब 35 में 18 कट जाएगा, कितना बचेगा? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 00 8 5 40 5 3 15 4 19 माइनस 10,500। यक्स बराबर 00 तो रहबे करेगा, 10 से 5 जाएगा 5, 8 बटे में 17। एक्स कितना? 500। एक्स का मान किसका मान बने? बल्ला। एक बल्ला का दाम कितना है? 500 रुपये, है कि नहीं? चलिए नीचे करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ से लाइन बांध देते हैं। एक्स का मान कितना में रखेंगे? 3 में। एक बात मैं पहले सुन लो, मगर अगर रिवाइज नहीं करोगे बाबू निकल जाएगा। इसको 1 2 बार 2 3 बार रिवाइज करना, घर में खूब बनाना। सब तो को एक बार बना लिया, फिर सब तो मेरे को फिर एक बार बनाना, और भूलोगे नहीं इसके बाद।
और लोग याद थोड़ी कि हम लोग 2-3 बार बना के रिवाइज हो गया तो और नहीं भूल रहे, कभी नहीं भूलेंगे। रिवाइज कर लेना फिर मजा में आ जाएगा। एक तरफ से रिवाइज करते जाना। तुम लोग टारगेट क्या रखना कि हम लोग को कम से कम मैथमेटिक्स में हम लोग को कम से कम 90 प्लस लाना है, तब ना कम से कम 80 तो लाओगे। 90 का टारगेट रखो तब ना कम 80 तो लाओगे। टारगेट रहोगे हम लोग को 90 से ऊपर मैथ में लाना है, चाहे जो करना पड़े। एकदम दिन रात एक करके शुरू से बना रहे हैं, फिर से रिवाइज करो, रिवाइज करते चलो। एक्स्ट्रा टाइम अभी फालतू गप्पा में और बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी हर कोई अपना अपना मेहनत में लग गया है, समझे। जो हो गया हो गया, अब हम लोग को पूरा पढ़ाई करना है। बाकी जो महीना बचा है अब हम लोग पूरा लगाएंगे, इस बार पूरा जी जान लगा के रिजल्ट करना है, समझे। इसलिए अभी मम्मी लोग को समझा दो, बोले काम धंधा किया हुआ बोले बाहर में। चलो तीन गुना कितना 500, कितना होगा 250, कितना 50 टका का बोल है। ये गलत बात है, मगर इतना दामी बल्ला लिया तो इतना कम दाम का बोल ले लिया है। हो गया। चलो इसको हम लोग थोड़ा हो गया उतारो। चलो अब अगला मैथ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े फिक्स। नियत का मतलब बताओ हमको, नियत का मतलब क्या होता है। नियत मतलब नियत मानना नहीं, समझे। नियत मतलब फिक्स है। जैसे मान लो कोई आदमी जैसे एक तो फिक्स कर दिया है, समझे। फिक्स में मतलब ये कर दिया कि उसमें देखो ब्रश, कोलगेट, उसके बाद और कुछ भी है ना, शैम्पू, तीनों मिला करके बोल रहा है 50 टका में ले। अब तुम वहाँ से कोई आदमी जाएगा और बोलेगा हमको एक तो खाली ब्रश का निकाल के दे दो, देगा। अरे तुम भाई एक तो लो, दो लो, 50 टका दो। अब तुम लो नहीं लो, क्या बेचोगे नहीं बेचोगे हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो आता था बराबर हर एक माल सब 4-5 सामान देता था, इतना टका ले, क्या होता था कि नहीं। तो मतलब नियत का मतलब एक तो फिक्स है कि आपका फना जगह का किराया इतना लगेगा। जैसे मान लो यहाँ से हम लोग चलता जाएंगे तो वहाँ का फिक्स कर लेगा कि इतना टका है ही। अब वहाँ से आगे जाओगे तुम्हारा अलग अलग भाड़ा लगेगा। अभी आप कुछ कहीं जाना नहीं है। चलो हम लोग मान लेते हैं, माना किसका टैक्सी है ना, टैक्सी का नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा वाई। चलिए दोनों खत्म हो गया, मेरा कहानी खत्म। आप देखो ध्यान से सुनो, आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, समझे। यानी अगर तुम एक्स्ट्रा जाओगे और आगे तो उसका तुमको अलग भाड़ा लगेगा। वो भाड़ा आपको डिसाइड कर रहा है। 10 किलोमीटर जाओगे 105 टका लेंगे। बात समझ में आ रहा है। मतलब ये तो तुम्हारा फिक्स भाड़ा तो अलग है, फिक्स तो तुमको लग ही रहा है जितना लगने का है ना। लेकिन फिक्स के बाद क्या बोल रहा है, अगर तुम लोग अब मान लो हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक मेरा स्टॉपेज था, यहाँ तक तो मेरा गाड़ी आए करेगा। अब यहाँ से जितना जाओगे उसका अलग अलग मेरा भाड़ा लगेगा। तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना लेगा वो 105 टका 10 किलोमीटर का, है कि नहीं। 15 किलोमीटर जाएगा तो 155, है कि नहीं। चलिए हम लोग पहली शर्त लगा रहे हैं आप यहाँ पर। पहली शर्त में मेरा क्या बोल रहा है बात, लिखो 10 किलोमीटर अतिरिक्त
का भाड़ा कितना है? 105 रुपये। एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा नियत और अतिरिक्त कौन है? एक्स, और अतिरिक्त कौन है? वाई। तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, इसका फिक्स है कि नहीं? नियत भाड़ा कितना है? एक्स। अब वो रुपया से मतलब नहीं, इतना टका लगेगा ये सबके लिए। हम तुम्हारा खास है, फन्ना है, तस्कर, कुछ नहीं चलने वाला। वो भाड़ा उसका फिक्स है, उतना वो चल दिया है, उतना टका लग भी करेगा, समझे? तो नियत भाड़ा तो मेरा लग गया एक्स, है ना? अब क्या बोल रहा है ये मेरा? कौन सा भाड़ा है यहाँ पर? अतिरिक्त। अतिरिक्त के लिए कितना लग रहा है? वाई रुपया। तो अतिरिक्त कितना चला वो? 10 किलोमीटर चला ना। जैसे एक कलम का दाम आ गया 5 रुपया, 10 लोगे तो 10 गुना 5 लोगे कि नहीं? तो ये दाम है, ये वाई क्या है? अरे इतना का ये भाड़ा का रेट है ना रे। अब कितना चला ये नहीं पता, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा चलोगे तो वाई रुपया। तो वाई गुना 10, 10 किलोमीटर जाओगे तो लिखोगे कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर कितना? 105। समझ में आ रहा है? 15 किलोमीटर के लिए हाँ? 25 यात्रा करने के लिए कोई भारी चीज नहीं है। देना पड़ेगा। उनका भाड़ा अब दूसरी शर्त लिखते हैं हम लोग। के लिए क्या 25 किलोमीटर दूसरी शर्त क्या कर रहा है? 15 किलोमीटर के लिए कितना है भाड़ा? 155। अब लिखेंगे यहाँ लोग 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दो ऑटो कितना है? 155 रुपये, है कि नहीं? तो अभी हम लोग लिखेंगे x प्लस 15y बराबर, उल्टा पुल्टा मत बको, समझे? भक्ति बहुत हो तुम, है कि नहीं? चलिए कोई एक समीकरण से कर लेगा इसको। अब चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, इधर थोड़ा साइड में। यहीं पर पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं आगे, तब उधर लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, ये हम लोग को कौन सा विधि से बनाने बोला है? प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 से ही लिख देते हैं, रहने दो। इस बार समीकरण 1 से लिख देते, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो रहा है? 10y बराबर 105, या खाली x बराबर लिख देते हैं क्योंकि फिर बटे में चले जाएगा। हम लोग x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। इसमें कितना लिखेंगे? 105 माइनस में 10y। ये समीकरण नंबर 3 हुआ कि नहीं? इतना समझ में अभी तक तो कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, हम x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2। अब x का, अरे तुम तो मेंटल है, इधर देखो, तुम उधर के पीछे पड़ा हुआ है। चलो समीकरण 2 नंबर समीकरण को देखो, x प्लस 15y बराबर 155। x प्लस 15y बराबर 155। लड़की लोग का सब बात मत सुनना, समझे? है कि नहीं? अच्छा बता दो, कोई आदमी अगर लड़की का बात पर चलेगा तो बचेगा, गड्ढा में कंफर्म करेगा। आज वहाँ एक तो आदमी झगड़ा कर रहे थे ना, बोले तुम्हारा बोले बीवी, तो तोर बोले ते कौन जे टेंशन, तोर बीवी थोड़ी जो है ना। एक लड़की बोले जार बीवी जब बोले कते टेंशन जो, तो हमको ती जानो दिला बात बीवी रहे टेंशन बोले এটা কর বাচ্চে टेंशन। चलो यहाँ हो गया x प्लस 15y बराबर 155, है कि नहीं? x का मान कितना है? 105 प्लस 10y। तो हम यहाँ लिखेंगे 105 प्लस , 10
105 माइनस में 10y, किसका मान था, x का मान, प्लस में 15y बराबर, आप यहाँ पर देखो 15 से 10 घटेगा, कैसे माइनस होगा, प्लस में 5 बराबर ये 105 इधर आएगा, तो y बराबर 50 बटे में 5। y का मान निकल गया। अब चलो कोई एक y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3, समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ पर देख लो, x बराबर 105 घटा 100, तो छुटा कीजिए। देख लिया, उतारोगे, उतारने के लिए कल समय देंगे। चलो ध्यान से देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों, अभी और इसको इसके बाद और दो है, चलो बराबर देखो, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों ओर 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। किसमें, ध्यान से सुन रहे, अंश हर दोनों में कितना जोड़ेगा, 2। तो चलो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x, तो भिन्न का, या का ही नहीं लिखे थे, हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे y। पहली शर्त क्या बोला, पहला शर्त में अंश और हर में 2 जोड़ेगा, तो x बटे y लिख दिए, प्लस में 2 प्लस में 2, दोनों में 2 जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे x प्लस 2 बराबर y, सॉरी 9/y प्लस 2। तो ऐसा बनाओ कि समझ में आए दूसरे को ना। क्या लिखेंगे हम लोग, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अब यहाँ लिखेंगे 11x माइनस में 9y बराबर, ये इधर आके 4 माइनस में, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी शर्त इधर लिख लेते हैं, दो
दूसरी शर्त क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, है ना, 5/6 हो जाएगा। हाँ, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए अंश और हर पहले हम लोग लिख लेते हैं, x/y कितना जोड़ने बोला है, 3, तो +3, दोनों में 3 जोड़ने बोला है, तो बराबर कितना हो जा रहा है, 5/6। तो हम लोग लिख लेंगे 6 ब्रैकेट x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, 5 ब्रैकेट y + 3, 6x + 18 बराबर 5y इसके बाद और प्लस कुछ तो नहीं बोला है ना? 15, 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोला है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। समीकरण कौन सा लिखोगे, किस समीकरण से लिखते हो, अब तुम लोग उर्दू पढ़ने जाते हो क्या बजे, हाँ, नहीं नहीं, अभी लेट होएगा आज। चलिए माइनस में 9y बराबर -4 माइनस में 11x, ये माइनस को हटाएंगे, -y बराबर -4 माइनस 11x बटे में 9, ये माइनस को हटाओगे तो प्लस कर देगा, तो y बराबर 4 माइनस 11x बटे में 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। चलिए अब y का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर, इसको अलग कलम से ले लें, पूरा एक एक कलम, y का मान समीकरण 1 में, ये क्या? और 1 से डोली, चलो 2 में, 2 में रख दो, तो डायरेक्ट पूरा रोने लिखेंगे, ये किसका मान है, y का मान है ना, तो 6x माइनस में 5y, 5y का मान कितना, इतना लिख दो, 4 माइनस 11x बटे 9 बराबर कितना है, -3। क्या हुआ तुम्हारे, ये तो लड़की पागल है, सबके तरह भागती है, तुम लोग मुंह बन के लेते हो, -5 चौका 20, है ना, माइनस में माइनस प्लस 5 11 5 55 x बटे 9 बराबर -3। अब लिख देंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको उधर जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, उधर कैसे अपना होता है, इधर गुना होगा ना? वहाँ लिख देंगे हम लोग 30x माइनस 20 प्लस में 55x बराबर -15, हुआ कि नहीं, 55 से 30 घटेगा, दिखेगा या जुड़ेगा? जो प्लस है, चलो हटाओ, 55 और 30 85x बराबर, उधर जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा, 15 दिखे ना? 5, तो x बराबर 1/17, x का मान उल्टा क्यों आया ऐसा रे, तो मान उन सब देखो तो कहीं गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं है, यहाँ देखो, ये जो माइनस जो हटा है
तो ये दोनों प्लस होगा ना। हाँ तो वही हम भी उस समय बोलना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 11 5 55 माइनस में, है ना। 55 हो जाएगा। वहाँ पे भी माइनस में सर। चलो माइनस में है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 20x बराबर इधर आकर के माइनस में सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर माइनस में 1/4 है कि नहीं, सही है ना। 6x 6 5 30 सही है। चलो हटाओ, x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 देख लो कहाँ है समीकरण 3 डी, यहाँ y बराबर 4 + 11x बटे में 9, x कितना 1/4, y बराबर 4 + 11 गुना 1/4 बटे में 9, तो y बराबर हम लोग यहाँ लिखते हैं y बराबर 4 चौका 16 + 11 बटे में 36, 27 बटे 36। समझ में आया कैसे हुआ। अरे गधी, यहाँ मान लेके होगा नहीं, 11/4 होता है बटे का जोड़, एक ही जगह कर लिए। आप ये 4 कहाँ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कहाँ जाता है, 4 नीचे चले जाता। तो कितना हो गया 3/4। अब भिन्न मेरे पास क्या है, भिन्न बराबर अंश बटे में हर। अंश कितना है जल्दी बताओ, x कितना 1/4 बराबर लिखेंगे y कितना 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा क्या 4/12, 1/3 माइनस में। अच्छा जो होगा थोड़ा सा इसको रफ कर लेना, इसको हमको कुछ लग रहा है कि कुछ छूटा है, इसको हम आगे देख लेंगे। ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा कुछ देखना, हमको लग रहा है कि कुछ छूटा है इसका, क्योंकि फास्ट में बनाए ना। अब ध्यान से सुनो, और एक है नहीं है लास्ट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद जैकब का जो उम्र है उससे पुत्र से कितना हो जाएगा 3 गुना। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु, चलो उम्र ये बनाते हैं, सब मैथ पूछता है। माना जैकब कर रहा था, जैकब का ही माने जैकब की गलत, क्या निकालने बोला है वर्तमान, वर्तमान कितना x वर्ष, तो उसके पुत्र, तो जैकब के पुत्र की
आयु कितना हो जाएगा वाई वर्ष। जैकब का उम्र एक्स और उसका पुत्र का उम्र वाई। अब चलो पहली शर्त में क्या कर रहा है, पहली शर्त क्या है, रे गधी साहब, हो जाएगी 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की आयु कितना होगा, उसके पुत्र की 3 गुनी। चलिए 5 वर्ष बाद है ना, तो 5 वर्ष बाद पहले उम्र देख लेते हैं। जैकब की आयु कितना होगा, जैकब की आयु 5 साल बाद x + 5 और पुत्र का y + 5। प्रश्न से में क्या लिखेंगे, या लिखेंगे x + 5 बराबर लिखेंगे y + 5। अब गुना कौन हो रहा है ये देखो पहले। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, तो पुत्र की तरफ 3 गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। तो x + 5 बराबर 3 y + में 15, x - 3y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, 5 साल पहले पूर्व, 5 साल पहले जाओ, जैकब की आयु कितना होगा, x - 5 पुत्र की आयु y - 5। दूसरी शर्त, क्या कह रहे हैं, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना, 7 गुनी, पुत्र की आयु का 7 गुनी। तो x - 5 बराबर y - 5, इसके तरफ 7 से गुना कर देंगे। x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y बराबर, ये इधर आएगा तो -32 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब तो थोड़ा सा बचा है, समीकरण 1 से क्या है, x - 3y बराबर 10। तो x बराबर हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं 10 प्लस में 3y। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना में रखोगे, 2 में। कितना हो रहा है, x - 7y बराबर -30। x का मान कितना, 10 + 3y, 10 +
3y माइनस 7y माइनस 30। 10 माइनस 4 वाई दीजिए ना। चलो 10 माइनस 4y दूसरा चीज़ देख रहे हैं, मान तो गड़बड़ नहीं किए, माइनस 30 माइनस y बराबर 2। चलो हटा, माइनस 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 बटे में 4, माइनस मतलब 4। तो y बराबर माइनस माइनस और माइनस काट दो, अभी x में नंबर तुम्हारा तो कुछ है नहीं, मिजाज तो भी नहीं होगा तो फिर कैसे जिंदा रहोगे। y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में, समीकरण 3 देख लो। y का मान कितना है, 10 है ना, तो x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस में 3 गुना 10, 10 प्लस 30 40। हो गया आंसर। चलिए वीडियो तो पहले बंद कर देते हैं हम।